तो आज हम एक सफर पे चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा। हम गीता के एक श्लोक को उठाएंगे और देखेंगे कि उसमें आज के जमाने के स्ट्रेस और प्रेशर के लिए क्या कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन छुपा है। चलिए मिलकर समझते हैं। जरा सोचिए, सीन है हजारों साल पहले का, एक बहुत बड़ा युद्ध का मैदान, और उस मैदान के ठीक बीच में एक महान योद्धा खड़ा है। पर वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब अगला कदम क्या होगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमा हवे। इसका मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा और गहरा है। वो कह रहे हैं, हे केशव, मुझे तो चारों तरफ बस बुरे संकेत ही दिख रहे हैं और अपनों को मारकर इसमें मुझे कोई भलाई नजर नहीं आती। और बस यही है अर्जुन की दुविधा। वो आने वाले कल को लेकर, मतलब भविष्य के परिणामों को लेकर इतने परेशान हैं कि उन्हें अपने सामने सिर्फ और सिर्फ अपशगुन और बुरे संकेत ही नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि इस लड़ाई से कुछ भी अच्छा हासिल हो ही नहीं सकता। अब एक मिनट रुककर सोचिए, क्या यही दुविधा आज हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन गई है? बुरे अंजाम का डर होता है ना ऐसा। जब हम कोई भी फैसला लेने से पहले उसके सारे नेगेटिव नतीजों की एक लिस्ट बना लेते हैं तो हमारा दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है। हम कोई एक्शन ले ही नहीं पाते। इसी को तो कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। तो सवाल ये उठता है कि असल में होता क्या है जब हम एक्शन से ज्यादा उसके रिजल्ट को लेकर परेशान होने लगते हैं, जब हमारा सारा का सारा फोकस सिर्फ इस बात पर अटक जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो। देखिए, ये डर ना एक चक्रव्यूह की तरह काम करता है। सबसे पहला स्टेप, हमारा दिमाग उन सभी चीजों की लिस्ट बना लेता है जो गलत हो सकती हैं। फिर क्या होता है, हमें हर तरफ सिर्फ बुरे संकेत, नेगेटिव साइन ही दिखने लगते हैं और बहुत जल्द हम इस डर से एकदम पैरालाइज्ड हो जाते हैं, कोई कदम ही नहीं उठा पाते। स्ट्रेस और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि इस पूरी उलझन में हम ये तक भूल जाते हैं कि हमारा असली कर्तव्य, हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। अच्छा, चलिए इसी बात को ना आज के जमाने की एक कहानी से जोड़कर देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हमारे आसपास ही कहीं किसी के साथ हो रही हो। तो कहानी कुछ ऐसी है। मान लीजिए कि एक बहुत ही डेडिकेटेड मैनेजर है। उसकी कंपनी एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और अब उसे एक ऐसा फैसला लेना है जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला हो। अपने एक पुराने वफादार टीम मेंबर को नौकरी से निकालना। और ऐसा इसलिए करना है क्योंकि कंपनी को बचाने का अब यही एक रास्ता बचा है। अब वो मैनेजर उस फैसले के बाद क्या क्या हो सकता है उसके जाल में पूरी तरह फंस गया है। मन में अपराध बोध यानी गिल्ट है, अपनी इमेज, अपनी प्रतिष्ठा खराब होने का डर है और एक दोस्त को खोने का दर्द। ये सब मिलकर उसे जैसे पैरालाइज कर रहे हैं। वो इन सारे डरों में इतना ज्यादा खो गया है कि कोई साफ फैसला ही नहीं ले पा रहा। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हो रहा है? उसके फैसला ना लेने की वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो रही है और टीम में बाकी सबके लिए भी स्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस मैनेजर की कहानी और अर्जुन की दुविधा, दोनों में एक चीज कॉमन है। पता है क्या? दोनों का फोकस गलत जगह पर है। और यहीं पर गीता का ज्ञान आता है। वो हमें क्या सिखाता है? यही कि अपना ध्यान फल मतलब रिजल्ट से हटाओ और उसे कर्म मतलब अपने सही एक्शन पर लगाओ। तो यहां पर दो तरह की सोच है, दो माइंडसेट। एक तरफ है क्या होगा वाली सोच जो उस मैनेजर की तरह डर और तनाव में जकड़ लेती है, और दूसरी तरफ मेरा कर्तव्य क्या है वाली सोच। ये मानसिकता हमें सिखाती है कि परिणाम की चिंता किए बिना जो सही है उस पर फोकस करो, और इसी से मिलती है क्लैरिटी, मन की शांति और सही एक्शन लेने की हिम्मत। और सच कहूं तो यही वो रास्ता है जो हमें असली मन की शांति की तरफ ले जाता है। जब हम इस एक छोटी सी सीख को अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं ना, तो आज का ये जो मॉडर्न स्ट्रेस है वो अपने आप ही कम होने लगता है। तो इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपने काम को उसके रिजल्ट से अलग करके देखना। दूसरा, जब ऐसा होता है तो फेलियर का डर अपने आप खत्म हो जाता है। तीसरा, इसके बाद फैसले ज्यादा साफ और तनाव मुक्त हो जाते हैं। और चौथा, नतीजा चाहे कुछ भी हो, सही काम करने से एक गहरी, एक सुकून वाली शांति मिलती। तो आखिर में बस एक बात, दुनिया का सारा बोझ नतीजों में नहीं है। बोझ है उन नतीजों से हमारे अटैचमेंट में, हमारे लगाव में। जिस पल ये लगाव हटता है, सारा बोझ भी अपने आप उतर जाता है।